ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा चलें, आज जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से हमने हाइपोथेसिस को डेवलप करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें हाइपोथेसिस को डेवलप करना बता दिया हुआ है, लेकिन आज हम बेसिकली करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है? कि किस तरह से आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ज़रिए से आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं आपके और किस तरह से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम बनाएँगे। इस एरो से पता चलेगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हाइपोथेसिस किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली हमने करना है। ये सामने आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लिखी हुई है। ये बेसिकली मेरे ही एक एमफिल के स्टूडेंट हैं, सनाउल्लाह, उनकी है ये, उनके थीसिस उनको जो एमफिल लेवल पे उन्होंने किया था, उनकी थी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उनको मैंने वर्ड पे कॉपी कर लिया इम्पोर्टेंट चीज़ों को, और मैं बेसिकली आपको आज बताने जा रही हूँ कि हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मदद से या मुख्तलिफ़ किस्म के, ये मैं आपको ट्रिक सिखाना चाह रही हूँ कि जब आप लोग पेपर मुख्तलिफ़ किस्म के पढ़ेंगे या अपना रिसर्च वर्क जब स्टार्ट करेंगे एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ आपका जो ये बीबीए 8th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होगा, कुछ बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे रिसर्च थीसिस करेंगे, तो क्या होगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। फिर आपको पता होगा मैम ने हमें बताया हुआ आर्टिकल को इस तरह से पढ़ना है, उनमें से ये चीज़ें निकालनी है, इस तरह से रिसर्च गैप को ढूँढना है। अब रिसर्च गैप क्या होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताया था गैप ढूँढने के बाद होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा था, एक पर्सन ने स्टडी की, स्टडी करने के बाद उसने फाइनल कंक्लूजन दे दिया। अच्छा, कंक्लूजन दे दिया, आपने उसका पेपर पढ़ा, थॉरोली बड़े डिटेल से पढ़ा, पढ़ने के बाद एट द एंड आप कंक्लूजन पे गए। अच्छा, एट द एंड कुछ जो होते हैं रिसर्चर होते हैं, वो एक फ्यूचर रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं कि फर्दर इस पे रिसर्च की जा सकती है। कुछ जो रिसर्चर हो रहे होते हैं वो फ्यूचर रिकमेंडेशंस के लिए कहते हैं कि हमने ये वेरिएबल्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल फैक्टर्स की बेस पे हमने ये स्टडी कंक्लूड की है, आप बिहेवियरल फैक्टर को यूज़ करते हुए आप स्टडी कंक्लूड कर सकते हैं। क्या मतलब मोटिवेशनल फैक्टर? इट मीन्स कि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको मैंने मेजर किया कि मोटिवेशन फैक्टर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको यूज़ करते हुए मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है? अब उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी कि आप किस तरह से बिहेवियरल फैक्टर को यूज़ करके आप अपने जो मेन वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना, आपने अब अगर आप बिहेवियरल फैक्टर की बेस पे अपना जो मेन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको जब आप मेजर कर रहे होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनकी रिसर्च को कॉपी किया, नहीं, उन्होंने एक आपको फ्यूचर रिकमेंडेशन दी और आपने उस पे अमल करके एक न्यू रिसर्च की, ठीक है? तो वो प्योर आपकी रिसर्च होगी, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि कहा जाता है कि आपने किसी और कंट्री का पेपर पढ़ा, रिसर्च पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने देखा कि सेम तरह की रिसर्च पाकिस्तान में अगर की जाए, तो मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अडॉप्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्क की जो स्ट्रैटेजी रिसर्चर ने पेपर पे रिसर्च करने के बाद कंक्लूजन दिया, तो आप उसकी जो उन्होंने एक स्केल यूज़ किया होगा, स्केल मीन्स जब मैं स्केल की बात करूँ क्वेश्चनियर्स, उन्होंने एक स्केल यूज़ किया, उसके बेस पे उन्होंने पाकिस्तान के रिजल्ट को कंक्लूड करने की कोशिश की। तो क्या करते हैं आप, ख़ास दफ़ा वो जो ऑथर होते हैं, उनको ईमेल करके उनसे परमिशन माँग लेते हैं कि मैं ये स्टडी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए। बाज़ दफ़ा वो परमिशन दे देते हैं, बाज़ दफ़ा वो नहीं देते, लेकिन अगर आप उनका ऑथेंटिक रेफरेंस ऐड कर दें, तो वो भी कॉपीराइट में आ जाता है, ठीक है? अच्छा, ये तो थोड़े बेसिक्स थे कि जिस तरह से हम लोग रिसर्च को कर सकते हैं। मेरी इन बातों को बहुत डिटेल से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है। ओके, आज हम लोग जो बेसिकली करने जा रहे हैं, मैंने भी एक सनाउल्लाह बच्चा है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसकी पकड़ी है, उसकी थीसिस की, और मैं आपको इसमें से बताऊंगी कि आपने किस किस तरह से वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें, वो बात करें टुडे की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब भी आपने लिखनी है आपने टुडे की बात करनी है, आज आज के दौर में क्या हो रहा है।
ठीक है। टुडे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात हो रही है, इट मीन्स ये भी मेन एलिमेंट हो सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब बात सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो रही है तो मेन वेरिएबल में भी हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, ठीक है, बट इट नॉट नेसेसरी। अभी इनिशियल है, हम फर्स्ट लाइन पे हैं, आगे आगे हम पढ़ेंगे, हमें मोर क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे कौन से वेरिएबल लाई कर रहा है, कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट, मीडिएटर एंड मॉडरेटर, ठीक है। ओके, टुडे आजकल के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ। कंज्यूमर हैव कंजम्पशन हैबिट, जैसे आजकल के दिनों में देख रहे होंगे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरह के जरिए से किस तरह से जो है ना जो कंज्यूमर उनके कंजम्पशन हैबिट्स इंक्रीज हो रही हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन चीज़ें प्रोडक्ट मंगवाएं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही हो रही है ना, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाते हैं। इनके थ्रू ऑनलाइन सेलिंग हो रही होती है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। ओपिनियन प्रेफरेंसेस, अब देखिए उन्होंने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया, ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आपने किसी का आर्टिकल पकड़ा और फिर आपने सर्च गैप ढूंढा फिर उस पर स्टडी की। आपको एक न्यू, आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपके माइंड में एक टॉपिक आया, आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, उस टॉपिक के बारे में आपके माइंड में जो आइडिया, आप उस पर गूगल सर्च करते हैं, फिर गूगल सर्च करते हैं, आप देखते हैं उस तरह की रिसर्च तो नहीं हुई, आइडिया तो नहीं, फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं ये करूँ तो मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा या इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, ये न्यू आइडिया है। जब गूगल करते हैं तो आपको पता चलता है किसी और ने उससे रिलेटेड कुछ स्टडी तो नहीं की, अगर की होती है तो आप उसको रीड आउट कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, रीड आउट करते हैं, फिर आपको मजीद कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं उस टर्म से रिलेटेड जो आप सोच रहे होते हैं, फिर आप मजीद इकट्ठा करते हैं, इस तरह से आप इकट्ठा करते जाते हैं, फिर आपके माइंड में एक लिटरेचर बैकग्राउंड से बन जाता है उस स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। जब आपके पास इतने मल्टी टैलेंटेड सोर्सेज से एक डाटा अवेलेबल हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपना एक मॉडल बना लेते हैं, अपने वेरिएबल को आइडेंटिफाई करके एक मॉडल बना लेते हैं, फिर आप देखते हैं उन वेरिएबल के बेस पे क्वेश्चनर ऑलरेडी लिकट स्केल अवेलेबल है, ठीक है, आप वो सर्च करते हैं और फिर उसके बेस पे आप एक क्वेश्चनर बना के और फिर उसको फिलअप करवा के अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब एक तो हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चल गया सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। ओपिनियन, हैबिट्स, ओपिनियन, प्रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस विद देयर ओन आइज, ठीक है, एंड इंटरेक्शंस विद अदर यूजर। अब यहाँ पे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं ये बहुत अहम हिस्सा है ज़िंदगी का। कंज्यूमर में कंजम्पशन हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, उनकी इस बेस पे हम उनकी ओपिनियन, उनकी प्रेफरेंस, एक्सपीरियंसेस एंड देयर, उनकी मतलब क्या वो प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं हम वो ले सकते हैं। एंड इंटरेक्ट विद अदर यूजर, दूसरे यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, इट मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको ये लेना चाह रहे हैं, किन किन एलिमेंट्स को लेना चाह रहे हैं वो भी बताएंगे। Okay, a general area of communications where consumer interact with each other and with other user, cost, मतलब किस कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन सी ऐसा पॉइंट है कम्युनिकेशन का जिसमें जो एक कंज्यूमर है आपसे इंटरेक्ट होता है कोस्ट की बेस पे। टाइम, कॉस्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्ट एंड ब्रांड कम्युनिकेशन, इजी एक्सेस टू मैनी कंज्यूमर, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से ये कुछ चीज़ें होती हैं, टाइम सेविंग के लिए क्या करते हैं कि पांच दफ़ा आपके अगर माइंड में ये हो कि आपने फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आप हमेशा से क्या करेंगे, जब भी मार्केट जाएंगे आपको पता होगा उस ब्रांड की चीज़ का, उसका आइडिया होगा ओरिजिनल का, तो आप जाएंगे जाके उनसे कहेंगे कि मुझे इस ब्रांड की चीज़ चाहिए। अच्छा, आप एक तो आपकी टाइमिंग ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट डजंट मीन टू से कि उस प्रोडक्ट की प्राइस, ब्रांड की जब भी आप कोई चीज़ लेंगे एज कम्पेयर टू अदर लोकल, उनकी एज यूजुअल आप देखें तो प्राइस तो आप होगी, बट कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम जो आप, टाइम भी कॉस्ट है ना जो आप पुट करते हैं, तो क्या होगा इन टर्म ऑफ टाइम जो कॉस्ट है वो आपकी सेव हो जाती है, किससे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से जब ऑनलाइन आप परचेजिंग कर रहे होते हैं। फॉर दिस रीजन, इस वजह से मैनी कंपनीज हैव डेवलप देयर ओन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन चैनल, ब्रांड प्रोफाइल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका मतलब ये इंटरलिंक कर रहे हैं किसके साथ, ब्रांड के साथ। आहिस्ता आहिस्ता बात देखिए अब आ रही है ब्रांड के साथ, आपने किस तरह से इंटरलिंक करना है। फॉर दिस रीजन, इस वजह से मैनी कंपनीज हैव डेवलप देयर ओन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन चैनल, ब्रांड प्रोफाइल, ब्रांड इमेज, ब्रांड प्रोफाइल मीन्स ब्रांड इमेज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है ना।
किस वजह से जब ब्रांड की बात होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो लोग, हर देखा होगा आपने, लोगों का आजकल ट्रेंड जो मूव कर रहा है यूट्यूब चैनल्स पे, ठीक है। उन्होंने बाकायदा कम्युनिकेशंस जो है ना चैनल बना दिए हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ब्रांड को अपने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। ओके, कंज्यूमर हु शेयर कंटेंट सच एज ऑनलाइन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को क्या शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, ठीक है। दिस सर्वे शोज दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटीज आर अबाउट कंज्यूमर ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज की बात होगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ब्रांड प्रोफाइल या ब्रांड इमेज, ठीक है। रिकॉग्निशंस एंड ब्रांड लॉयल्टी, एक तो आप, मैंने आपको कहा था कि जब एक प्रोडक्ट आप मुसलसल यूज कर रहे होते हैं तो आप फिर आपका नंबर ऑफ टाइम एवरेज देखते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के जरिए से। तो क्या होता है, आप ब्रांड के साथ लॉयल्टी शो कर रहे होते हैं आपकी। इट मींस, एक तो हमें जो वेरिएबल हिंट कर रहा है, बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, दूसरा वो फोकस कर रहे हैं ब्रांड इमेज पे, और थर्ड वो फोकस कर रहे हैं ब्रांड लॉयल्टी पे। इस तरह से हमें तीन तो वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ठीक है, मेजर। कुछ मैंने आपसे कहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ और एलिमेंट जरूर हैं जिसकी वजह से वो इतनी डिटेल में इन डेप्थ जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। Okay. When looking at the component that make up social media marketing activities, the most important social media activity, कहते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कंपोनेंट है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है ना बहुत अहम एक्टिविटी कंसिडर होती है। एंड कस्टमाइजेशन एंड कंफर्ट, जिससे जो कस्टमर है कस्टमाइज मतलब कंफर्ट फील करता है, ठीक है। द इंस्पायरेशंस बिहाइंड दिस स्टडी, अब देखें वो कैसे इंटरलिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये बताने के बाद ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और ये इस तरह से ब्रांड इमेज जो है और ब्रांड लॉयल्टी किस तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाई इंटरलिंक करते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग से। फिर उनसे बता, वो आप जो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं, द इंस्पायरेशंस बिहाइंड दिस स्टडी, जो ये मुझे इंस्पायरेशन हुई है ये स्टडी करने की, किस वजह से हुई है, किस पेपर को, किस चीज को पढ़ने की वजह से मुझे इंस्पायरेशन हुई है कि मैं इसके ऊपर एक रिसर्च वर्क करूं। द इंस्पायरेशन बिहाइंड दिस स्टडी वाज इन तुर्की, ठीक है। ये तुर्की का एक पेपर था, ठीक है। ये पेपर था इस ऑथर का। ये रेफरेंस देने का स्टाइल देख लें आप। इन्होंने एपीए, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, हम इसको रिमूव करके हम यहाँ पे लगा देते होते हैं, ठीक है। ये अभी इनका इम्प्रूव वर्जन नहीं है, इम्प्रूव वर्जन में इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है इनकी मिस्टेक हाईलाइट होने के बाद, ठीक है। अच्छा, तुर्की के एक वो हैं रिसर्चर जिन्होंने ये आर्टिकल 2018 में लिखा, बेल्जियन इनका नाम था, which found, इन्होंने क्या फाउंड किया, that social media marketing is an effective factor in brand image and loyalty, ठीक है। वो कह रहे हैं इन्होंने ना इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करते हुए देखा, हमने भी ये वेरिएबल हाईलाइट किए कि जो ब्रांड सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो एक इफेक्टिव फैक्टर है ब्रांड इमेज और ब्रांड लॉयल्टी की मौजूदगी में, एंड इज सीन इन ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। वो कहते हैं यही चीज पाई देखी गई ब्रांड अवेयरनेस में भी। इसका मतलब ब्रांड अवेयरनेस भी कोई एक एलिमेंट है, लेकिन वो ये बात ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहा है किसमें, तुर्की के पेपर में। तुर्की ने जो एक साइंटिस्ट रिसर्चर था उसने अपने पेपर में इन 4 वेरिएबल्स का जिक्र किया है, जबकि हम ऊपर वाले पैराग्राफ में जो बात कर रहे हैं वो टोटली हमारी रिसर्च से रिलेटेड थी। उसमें हमने टोटली कितने वेरिएबल्स के बारे में बात की है, हमने बात की है ब्रांड इमेज के बारे में, हम इसको येलो कर लेते हैं, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, और उसके बाद हमने बात की है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 3 जो हैं वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, बट इनके तुर्की के जो ये साइंटिस्ट हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इनके अकॉर्डिंग 4 वेरिएबल्स जिन पे इन्होंने वर्क किया है। फर्स्ट है सोशल मीडिया, सेकंड है ब्रांड इमेज, थर्ड है ब्रांड रॉयल्टी, एंड द फोर्थ वन इज ब्रांड अवेयरनेस टू डिटरमिन द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट टू बी अचीव्ड, ठीक है। कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट इफेक्ट बताया। द पर्पस ऑफ द स्टडी, इस स्टडी का पर्पस, अब बेसिकली इस पर्पस की तरफ आ रहे हैं। इतना कुछ बताने के बाद, डिटेल बताने के बाद, इंटरलिंक करने के बाद, अब बेसिक हमारा जो पर्पस क्या स्टडी का जो हम कंक्लूड करना चाहते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड इमेज एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। पर्पस क्या है, इज टू एनालाइज द इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट, ब्रांड इमेज का एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इट मींस अगर इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं इन दोनों का, इसका मतलब है ये दोनों किसी वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रही हैं। जो वेरिएबल इम्पैक्ट करता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे इम्पैक्ट, ऑन कस्टमर रॉयल्टी,
ठीक है। इसका मतलब है कस्टमर लॉयल्टी क्या है आपकी, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस तरह से आपने पढ़ना है। अब फिर पढ़ना है, दोबारा बता रही हूँ आपको। The purpose of this study is to analyze the impact किसका impact, ब्रांड इमेज का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या impact है, किस पे, कस्टमर लॉयल्टी पे इन पाकिस्तान। ठीक है। अब उन्होंने उनकी स्टडी को अडॉप्ट किया है पाकिस्तान स्टडी पे, बट एक जो वेरिएबल था उसको उन्होंने स्किप कर दिया, ब्रांड अवेयरनेस को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, तीन वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। इट मींस ब्रांड इमेज और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपके माइंड में यही आ रहा होगा, अंडरस्टूड बात है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड कस्टमर लॉयल्टी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट हम इसको बताती हूँ, यही यही चीज होती है समझने की। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये ब्रांड इमेज और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हो। ठीक है। ये क्योंकि जो हमारा मीडिएटर वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल होते हैं वो भी जब डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करते हैं तो क्या है, वो भी एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे रहना चाहिए कि ब्रांड इमेज एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं और मीडिएटर और मॉडरेटर भी हो सकते हैं। अब किस तरह से हम हाईलाइट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है रिव्यू द प्रोसीजर एंड मेक द मोस्ट देम, सी ब्रांड लॉयल्टी एंड ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स। अब वेरिएबल्स उसमें कौन कौन से हैं, कस्टमर लॉयल्टी मैंने लिख दिया डिपेंडेंट वेरिएबल इसके सामने, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कुछ तीन एलिमेंट्स, जैसे मैं आपसे कह रही थी ना कुछ एलिमेंट इंटरेक्शंस की बात उन्होंने की है, तो इंटरेक्शन एक एलिमेंट उन्होंने लिया इसका फैक्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग के टू मच फैक्टर्स हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है। इन्होंने ये तीन जो है बेसिक्स जो तीन थे वो लिए। एक तो प्रोडक्ट की इंटरटेनमेंट के लिहाज से, इंटरेक्शन के लिहाज से और टायर्डनेस के लिहाज से। ठीक है। अब ये तीन इन्होंने लिए, इन तीनों के ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, किसी एक स्केल यूज किया होगा तुर्की वाले जो ये जो हमारे रिसर्चर थे 2018 में, इन्होंने उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग के उन्होंने कोई 6-7 फैक्टर्स लिए हुए थे, बट इन्होंने सिर्फ ओनली 3 फैक्टर्स लिए और देखा कि पाकिस्तान में उसका क्या इम्पैक्ट है, जो मोस्ट मैं कहूँ इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली जो पीपल में ऑब्जर्व किया उन्होंने कि ये 3 फैक्टर प्रोमिनेंट है। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान, तो उन्होंने ये 3 फैक्टर्स ले लिए। तो मैं अगर कहूँ ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब भी बात होगी तो ये साथ इन वेरिएबल्स को हमने इम्पैक्ट करवाना है बेसिकली किसके ऊपर, कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर। थर्ड वन है ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज के सामने मैंने लिख दिया मीडिएटिंग वेरिएबल्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने मीडिएटिंग वेरिएबल अचानक से ऐसे क्यों लिख लिया। अच्छा, अब आपने कंसेप्ट देखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया। अब यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा H1, H2, H3 एंड H4। ठीक है। H1, H2, H3 एंड H4। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखें ये है आपके पास कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर लॉयल्टी बेसिकली ये क्या है आपको मैंने बताया है, इसको मैं जरा बोल्ड कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है। अच्छा, कस्टमर लॉयल्टी ये मैंने आपसे कहा है ये आपका क्या है, डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात हो रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो है बट इसको हम लोग डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्यों, इसके हमने तीन फैक्टर्स लिए हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर हम निकाल दें तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो गए, 3, इंटरटेनमेंट, इंटरेक्शन एंड ट्रेंडनेस। अब जो रिसर्चर है ना उसको पता है, अंडरस्टूड बात है कि ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये किसके हैं, फैक्टर्स किसके हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के। चाहे आप इन तीनों का रिजल्ट निकाल के इन तीनों को मर्ज करके एक अकाउंट बना के सोशल मीडिया मार्केटिंग का इम्पैक्ट करवा लें, इसके ऊपर आपकी मर्जी, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को निकालें, इन तीनों का अलग अलग इम्पैक्ट जो है आप वो चेक कर लें ब्रांड लॉयल्टी पे। तो फिर क्या होगा, एरो कुछ आपके इस तरह से आएंगे। जैसे ये एक मॉडल बना हुआ है आपके पास, मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। बल्कि आप करते हैं कस्टमर लॉयल्टी, आपने पुट कर दिया, मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरा क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसके सामने मैं ब्रैकेट में लिख भी लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब मैंने कहा मैं एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जस्ट लिखूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ओके करवा लूँ जैसे ये हुआ, या मैं ये जो तीनों एलिमेंट हैं इन तीनों को यहाँ पे लिखूँ, इंटरटेनमेंट, और उसके बाद आ गया आप यहाँ पे जाएं होम पे, इंसर्ट पे, और यहाँ पे आइकन ये शेप्स में देख लें, एक एरो पकड़ लें आप, ठीक है, इस एरो की मदद से आप ऐसे कर लें। अब मैंने एरो का मुंह जिस साइड पे बनाया, बेसिकली ये मेरा क्या है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस साइड पे आपका एरो का फेस होगा वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो आपके पास वेरिएबल हो गया इंटरटेनमेंट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने क्या कर लेना है, इंटरेक्शंस को भी ले लेना है, और आपने इंटरेक्शंस को ले लेना है। ओके, तो भी आप बड़ा कर लें, मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इंटरेक्शंस भी आपने ले लिया, एरो मैं दोबारा बता देती हूँ एरो सही करके आपको। अच्छा जी, इसको आप थोड़ा ऊपर कर दें। थर्ड वन है आपके पास ट्रेंडनेस, इसको भी मैं यहाँ पे ले आती हूँ नीचे। ओके, यहाँ पे देखें आप, मैंने इसको भी पकड़ा और इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ 16, एंड ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सेम एज इट इज जैसे आपने पीछे किया, आपने एरोस को लेना है और एरोस को इम्पैक्ट उसका करना है चेक किसके ऊपर, कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब एक और एरो आपने लिया, आपने उसका इम्पैक्ट चेक करना है, ये देखिए मैं इसको इसके ऊपर चेक कर देती हूँ। अब तीनों एरोस के फेसेस आप देखें तो वो किस पे जा रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी पे। तो कस्टमर लॉयल्टी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और 3 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल ये मॉडल हो कि कस्टमर लॉयल्टी का इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग या इम्पैक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट ऑन कस्टमर लॉयल्टी, तो ये एक हाइपोथेसिस होगा आपका H1। फिर सेकंड है इंटरेक्शंस का इम्पैक्ट आपका होगा कस्टमर लॉयल्टी पे। सेकंड है ट्रेंडनेस, और ट्रेंडनेस का इफेक्ट होगा आपका कस्टमर लॉयल्टी पे, ठीक है। अब बेसिकली आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ये यहाँ तक ये तो था अगर आपके पास 2 ही वेरिएबल्स हों, ठीक है। लेकिन अब एक जो थर्ड वेरिएबल, एक तरीकाकार आपका ये है, या एक तरीकाकार आप डायरेक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कस्टमर लॉयल्टी ले आए, एक ही हाइपोथेसिस बना लें, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे आ गया ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था मीडिएटिंग वेरिएबल वो होता है कि जो कि क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है, या एक्सप्लेन करता है मजीद रिलेशनशिप को, किसको, मीडिएटिंग वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। अगर कस्टमर लॉयल्टी की बात हम लोग करें और ब्रांड इमेज की ना करें, पॉसिबल है कस्टमर कब लॉयल होगा किसी चीज के साथ, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, तब होगा कि जब मुसलसल उसको एक चीज मिल रही होगी, एक चीज मुसलसल अब यूज करते हैं ना, तो यूज करने के बाद आप क्या यूज हो जाते हैं उस चीज के साथ, और आपको वो चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है, आप फिर रिकमेंड भी कर रहे होते हैं आप ये चीज लें क्योंकि ये अच्छी है। तो बेसिकली ये क्या है, उसका इमेज है, ब्रांड का इमेज है उसकी आईज में जो बन चुका है। इट मीन्स अगर ब्रांड इमेज अच्छा होगा तो कस्टमर और ज्यादा लॉयल होगा। इट मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या करती है, आपका ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर लॉयल्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ये जो ब्रांड इमेज है, अगर मैं इसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेती तो भी ठीक था, बट
अगर मैं इसको एज अ मीडिएटर वेरिएबल ले रही हूँ तो इट मीन्स यहाँ पे देखें इसका दोनों का इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और कस्टमर लॉयल्टी जो है वो दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है ब्रांड इमेज, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा मीडिएटर वेरिएबल। अब बात हम लोग करते हैं हाइपोथेसिस की। फर्स्ट हाइपोथेसिस तो आपका जो होता है, जैसे मैंने आपसे ये कहा, अगर मैं इसकी बेस से बनाती तो मैं कहती अब आपने क्या करना है, दो तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में फर्स्ट आप कहते हैं एंटरटेनमेंट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर लॉयल्टी, assumption के बेस पे। इंटरेक्शन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर लॉयल्टी, ट्रेंडनेस हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर लॉयल्टी ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। आपने कोई थ्योरी पढ़ी या आपने प्रैक्टिकल पीछे किसी की स्टडी पढ़ी, जैसे तुर्की वालों ने किया हुआ था, उसमें आपने देखना उसने इन वेरिएबल्स को यूज करते हुए क्या क्या हाइपोथेसिस बनाए, इनका इंटरेक्शंस किस तरह से बनाया हुआ, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया या इनडायरेक्शनल बनाया है, नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबली जो हमारे होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इंटरटेनमेंट, इस तरह से आप इनके तीन हाइपोथेसिस ये बना देंगे। बट अगर एक ये मेन चीज सेंटर में आ जाए, इस तरह से आगे तीन इनके फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं, इन चीजों को मर्ज करते हैं किसके अंदर, इस चीज के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये एरो उन्होंने उल्टे लगाए हुए हैं, एरो इनका मूव इधर को आएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं इनके ऊपर, ये डिपेंड कर रहे हैं इनके ऊपर, ये डिपेंड कर रहे हैं इनके ऊपर, जैसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है कस्टमर लॉयल्टी पे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट हाइपोथेसिस होगा वो होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट है ब्रांड लॉयल्टी पे, ठीक है। मैं आपको नीचे बता रही हूँ, मैंने लिखे हैं। पहला, पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कस्टमर लॉयल्टी। पहला, उन्होंने एक अजम्पशन दे दी पढ़ने के बाद, ठीक है। उन्होंने वो जो तुर्की का है वो पेपर पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग का कस्टमर लॉयल्टी पे उन्होंने सेम एज इट इज उनकी जो हाइपोथेसिस था उसको अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट किया। सेम एज इट इज क्यों किया, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सेम एज इट इज इसलिए किया, ये तो अजम्पशन है, उन्होंने तुर्की की स्टडी तुर्की पे की हुई थी। अब सेम अजम्पशन आप जब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने डाटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस जब कर लेंगे, आप जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो आप कहेंगे कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया, क्या मेरे रिजल्ट उसको जस्टिफाई करते होंगे तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल, अगर नहीं करते होंगे तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ये एक रूल ऑफ थंब है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लाइन लगा दी है और मैं आपसे कहती हूँ अगर इस लाइन से ऊपर जाएगा तो वो निकल जाएगा इस गेम से, रिजेक्टेड, नीचे आएगा तो एक्सेप्टेड। तो ये जो हाइपोथेसिस आपने एक लिख लिए, एक सेट कर लिए, ये बेसिकली एक रूल ऑफ थंब है आपका रिसर्च का, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपने कर लिया, आपने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे एरो देखें, एरो के बेस पे आपने देखना है। अब यहाँ पे देखिए जो मीडिएटर वेरिएबल होता है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, मैंने कहा इन दोनों वेरिएबल के दरमियान में लिंक क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने लेक्चर्स में पिक दिखाई थी, इन दोनों वेरिएबल के सेंटर में मैंने बनाया होता था, ऐसे ही था मीडिएटर वेरिएबल। अब ये भी सेंटर में देखा जाए तो दोनों को सेंटर में होता था, तो इसका एरो जो होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरो आता था यहाँ तक, फिर यहाँ से इसका जो एरो मूव करता था डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो ये भी एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, इसका मतलब है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन ब्रांड इमेज, सेकंड हाइपोथेसिस है। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी। दूसरा हाइपोथेसिस, ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी, इनके मुताबिक इन्होंने गलत बनाया हुआ है। सेकंड हाइपोथेसिस इनका ये वाला होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये सेकंड लिखा है तो यहाँ पे सेकंड हम भी लिख लेते हैं, ब्रांड इमेज का क्या इम्पैक्ट है कस्टमर लॉयल्टी पे। ये फिर थर्ड हाइपोथेसिस हमारा बन गया। थर्ड हाइपोथेसिस हमारा क्या है, पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ब्रांड इमेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ब्रांड इमेज। फर्स्ट आपने नाम लिखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, फिर लिखना है उसका इम्पैक्ट जिसके ऊपर हो रहा होगा, इसका इम्पैक्ट इस पे हो रहा है, इसका इम्पैक्ट फिर इस पे हो रहा है, इट मींस ये मीडिएट कर रहा है दोनों के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद ये तो तीन हाइपोथेसिस हो गया। जबकि जब भी मीडिएटर या मॉडरेटर किसी भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में लाई करे या एग्जिस्ट करता है, तो हम एक हाइपोथेसिस मीडिएटर का भी बनाते हैं। अब वो क्या होगा, हमने इसका इम्पैक्ट इस पे चेक कर लिया, इसका इस पे चेक कर लिया, ब्रांड इमेज का कस्टमर लॉयल्टी पे चेक कर लिया, क्या हमने कंप्लीट इसका एक वो बनाया है हाइपोथेसिस ब्रांड इमेज का, बना सकते हैं हम। जब भी याद रखिएगा,
वेरिएबल 3 है तो अब 3 नहीं बनाएंगे, आप हाइपोथेसिस, मीडिएटर और मॉडरेटर के बेस पे 4 बनाएंगे। कैसे? social brand image mediate the relationship, brand image mediate the relationship between social media marketing and customer loyalty। ठीक है, इस तरह से आप एक 4 जो होगा अपना हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। ब्रांड इमेज मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कस्टमर लॉयल्टी। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चंस हो तो आप जो हैं इसको मजीद, मैं आपको ये वर्ड की सीट भी शेयर कर दूंगी, तो आपने क्या करना है, आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करने हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। और लेक्चर नंबर 9 में जो मैंने आपको दिया था उसकी मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म दूंगी। आपने क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ के उनके हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं और थ्योरेटिकल मॉडल बना के मुझे भेजना नहीं है, बल्कि वो रेडी करके रखना है। फिर हम एक दिन में एक क्विज क्लास रखेंगे ऑनलाइन, और वहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगी। ठीक है, तो ये आपका क्विज का क्विज हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे के कंसेप्ट कितने क्लियर हो गए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है टारगेट, वो हम लोगों ने बताना होता है कि हमने अब डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है, हमारी टेक्निक्स कौन सी होती हैं, क्वेश्चनर के जरिए से करना है, स्कैनिंग डाटा के थ्रू करना है, सर्वे क्राइटेरिया क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, वन बाय वन हम उसको पढ़ेंगे। अब हम बेसिकली मूव कर रहे हैं अपने डाटा कलेक्शन और एनालिसिस वाले पोर्शन पे। ठीक है, ओके बच्चों, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।